हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे जो संसद सदस्य पॉलिटी के सब्जेक्ट पे बात करेंगे और संसद सदस्यों के बारे में बात करेंगे और उनके वेतन भत्ते। मेन फोकस होगा उनके वेतन भत्ते के बारे में और कितने संसद, कौन सी संसद में, मतलब राज्यसभा लोकसभा में कितने कितने सदस्य हैं, हो अधिकतम कितने हैं, वर्तमान में कितने हैं, कितने राज्यों से हैं, कितने संघ राज्य मतलब कि यूनियन टेरिटरी, ठीक है, केंद्र शासित राज्य से हैं, ठीक। सबके बारे में अलग अलग चर्चा करेंगे और मेन फोकस आज होगा उनके वेतन भत्ते के बारे में। एक महीने में वो संसद द्वारा कितनी टोटल कितना पैसा पाते हैं, ठीक है। तो ये मोस्टली बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है कि संसद सदस्यों को पैसा कितना मिलता है, राष्ट्रपति की सैलरी कितनी, उपराष्ट्रपति की सैलरी कितनी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, क्योंकि थोड़ा क्लास कम टाइम की बनानी है इसलिए नोटेड है। देखो, वेतन भत्ते, तो ये जो वेतन भत्ते दिए जाते हैं एक नियम प्रक्रिया के तहत दिए जाते हैं। इनका देखो, जो संसद सदस्यों के वेतन भत्ते हैं वो संविधान में उनका उल्लेख नहीं है, ठीक। जो संविधान बनाया गया उसमें उनका उल्लेख नहीं, उनके लिए एक अधिनियम लाया गया, ठीक। ये संविधान ने संसद को ये शक्ति दी थी कि वे संसद के जो सदस्य हैं उनके वेतन भत्ते निर्धारित करें, ठीक। मतलब संविधान ने संसद को ये शक्ति दी कि उनके लिए, जो संसद है, अपने सदस्यों के लिए वेतन भत्ते निर्धारित करे। तो उसके लिए 1954 ये एक्ट तो वैसे आया था, लाया गया 1953 में, ठीक। लेकिन लागू कब हुआ? 1954 से ये लागू है, ठीक है। तो 1954 में संसद ने संसद सदस्य वेतन भत्ते और पेंशन अधिनियम, ठीक, ये पारित एक्ट के द्वारा, ठीक। 1954 में संसद ने संसद सदस्य वेतन भत्ते और पेंशन अधिनियम, यहाँ भी लिख लो आगे, 1954 के तहत दिए जाते हैं, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे 2018 में संसद सदस्यों के वेतन भत्ते बढ़ाए गए, 2018 में, ठीक है। संसद के सदस्यों के वेतन भत्ते बढ़ाए गए और 2018 तक संसद के जो सदस्यों का वेतन था वो 50,000 रुपये था। कितना था संसद के सदस्यों का वेतन? 50,000। उसे बढ़ा के सीधे 1 लाख, ठीक, ये 1 लाख है, सीधे 1 लाख कर दिया गया, ठीक, 1 लाख रुपए। ये क्या होगा? सिर्फ वेतन। फिर चुनाव क्षेत्र भत्ता, ये इनको मिलता था, ये सब प्रतिमाह है, ठीक। ये टोटल कितना है? ये टोटल प्रतिमाह है, इतना ध्यान रखना, ठीक, प्रति माह, ठीक, ये टोटल प्रतिमाह है। तो क्या है कि वेतन कितना हो गया? 50,000 से बढ़ाकर सीधे दोगुना, मतलब 1 लाख रुपए। चुनाव क्षेत्र भत्ता 45,000 रुपये था, ठीक, 45,000 रुपये से बढ़ाकर 70,000 रुपये प्रतिमाह, ठीक। फिर कार्यालय खर्च इनको मिलता था पहले 45,000 रुपये, कार्यालय खर्च भी था 2018 तक, ठीक, ये 2018 तक 45,000 रुपये। लेकिन फिर बढ़ा के कितना कर दिया गया? 60,000 रुपये प्रति माह, ये भी। तो टोटल अगर देखेंगे, जो मोटा मोटा इनको कितना मिलता है? 1,70,000 और प्लस 2,30,000 रुपये, ठीक, प्रति माह, चाहे वो राज्यसभा का सदस्य हो और चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो, ठीक है। इनको 2010 में एक और किया गया था, ठीक, चेंजेस। 2010 में क्या था? कार्य करने के दौरान प्रत्येक दिन आवासन के लिए जो दैनिक भत्ता था वो 1,000 रुपये था, ठीक है। उसे बढ़ा के कितना कर दिया गया? 2,000 रुपये कर दिया गया प्रतिदिन, ठीक है, 2,000 रुपये। और 1976 से ये जो लिखा है हर 5 वर्ष, 1976 में क्या किया गया? हर 5 वर्ष के लिए जो संसद सदस्य चुन के आता है वो 5 वर्ष के लिए आता है, ठीक। हर 5 वर्ष के लिए उनको पेंशन की सुविधा, ठीक, वर्ष से, मतलब कि 1976 से हर 5 वर्ष के लिए पेंशन की सुविधा, ठीक। ये हर 5 वर्ष के लिए पेंशन की सुविधा यहाँ पे। और जो अलग से सुविधाएं हैं, घर है, मकान है, रहने की व्यवस्था, मतलब गाड़ी घोड़ा, बाहर आना जाना, यात्राएं, सुविधाएं, हॉस्पिटल का खर्च और बाकी टेलीफोन का खर्च, जितनी भी छोटी मोटी ज़रूरी सेवाएं हैं वो भी इनको मुहैया करवाई जाती हैं, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं कि
एक संसद सदस्य कितना पैसा केवल सैलरी के रूप में लेता है, ठीक है, लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा। और उसके बाद पेंशन, और हर 5 वर्ष के लिए, ठीक है, पेंशन मिलेगी, वो भी 1976 से हर 5 वर्ष के लिए। तो अगर क्वेश्चन बने तो पहली बात तो हमको इधर ध्यान रखना है कि सैलरी के मामले में हो गया। एक पूछा जा सकता है ये किसके थ्रू दिया जाता है, मतलब क्या प्रावधान है, तो कहा है किसके, संसद सदस्य वेतन और भत्ते पेंशन अधिनियम 1976 के अधीन, मतलब कि से दिया जाता है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। आया कब था एक्ट, 1953 में आया, ठीक। तो हमको मोटा मोटा ये याद रखनी। और देखो, अगर जो संसद सदस्य के जो अधिकारी हैं, मतलब कि जो संसद के अधिकारी, मतलब पीठासीन अधिकारी, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, ठीक, लोकसभा में अध्यक्ष हो गया, उपाध्यक्ष हो गया, ठीक। राज्यसभा में कौन हो गया, सभापति, उपसभापति। सभापति का वेतन यहाँ से हट जाएगा, ठीक, सभापति के बारे में यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे। सभापति भारत का राष्ट्रपति भी होता है, उसकी इस टाइम सैलरी 4 लाख रुपए, ठीक। और रह गया कौन, ठीक, इसे हटा देते हैं, इतना हमें लगता है आप लोग समझ गए होंगे, इसे हटा देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे बचे हुए से, ठीक। तो देखो, उपसभापति लोकसभा का LS और RS, ठीक। इसका अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक, प्लस उपाध्यक्ष, ठीक। राज्यसभा का सभापति प्लस उपसभापति, ठीक। देखो, इनके वेतन भत्ते कहाँ से आते हैं, जो संसद द्वारा, मतलब संसद द्वारा ही निर्धारित होते हैं, लेकिन वो भारत की संचित निधि पर, ठीक, भारत की संचित निधि पर, वे भारत की संचित निधि पर, ठीक, भारत की संचित निधि से लिख लो से, ठीक। तो देखो, भारत की संचित निधि पर जितनी भी सैलरी आती है, चाहे वो राष्ट्रपति की हो, उन पे क्या होता है कि जो भारत की संचित निधि पर व्यय है, व्यय या भारित है, ठीक है, यहाँ लिखो संचित निधि पर भारित, एक मिनट, ठीक, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय जितना भी है, ठीक, व्यय जितना भी है, उसका क्या है, संसद में उस पर चर्चा तो होती है, लेकिन मतदान नहीं होता। लेकिन जो अनुदान होता है, अनुदान पर मतदान भी होता है, लेकिन यहाँ क्या है, भारित पे संसद में मतदान नहीं होगा, चर्चा होगी, ठीक। तो यहाँ याद रखना, जो मतदान नहीं होता, मतदान नहीं, ठीक, सिर्फ चर्चा, केवल चर्चा होती औपचारिकता के लिए, ठीक। तो इनके संसद, इनके जो देख लिए हमने। अच्छा, यहाँ देख लो इसका अगर कार्यकाल की बात करेंगे तो इसका कार्यकाल लगभग, वैसे तो जब तक होता है जब तक लोकसभा रहती है, मतलब कि एक लोकसभा की पहली, मतलब लोकसभा, नई लोकसभा जब बनती है उसकी पहली बैठक तक लोकसभा बनी, फिर लोकसभा जब दोबारा लोकसभा बनती है उसकी पहली बैठक तक अध्यक्ष रहता है। कह सकते हो कि लोकसभा के जीवन काल तक, ठीक। और इसे हटाने के लिए क्या है, 3 प्रावधान है, उनको हमको क्या याद रखना, अध्यक्ष को हटाने के लिए 3 प्रावधान कौन कौन से याद रखने। देखो, पहला तो ये उपाध्यक्ष को अपना इस्तीफा दे दे, लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को इस्तीफा देगा, ना कि राष्ट्रपति को, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक। एक तो इस्तीफा दे दे, ठीक, पद से त्याग पत्र दे दे, ठीक, क्या कर दे, पद से त्याग पत्र, ठीक। किसे देगा, उपाध्यक्ष को, ठीक। या क्या होगा, या ये होगा कि एक ये सिस्टम बनाया गया इसका, अगर इसको हटाने के लिए प्रस्ताव पारित होगा तो प्रस्ताव विशेष बहुमत से पारित होगा, ठीक। प्रस्ताव विशेष बहुमत, ना कि साधारण बहुमत, ठीक, याद रखना, विशेष बहुमत ना कि साधारण बहुमत। एक तो विशेष बहुमत हो गए हटाने के लिए, और विशेष बहुमत के साथ साथ इसे जब लाया जाता है, इस प्रस्ताव को लाया जाता है, तो
कम से कम 14 दिन पहले, लोकसभा में 14 दिन पहले सूचना दी जाती है, ठीक, सूचना। और इसमें एक प्रक्रिया है कि लगभग 50 प्रस्तावक आपके साथ हों, ठीक। तो ये बात याद रखनी है कि विशेष बहुमत से हटेगा और पद से त्यागपत्र देगा, ये 2 बातें आपको याद रखनी। उपाध्यक्ष का भी यही है, उपाध्यक्ष का क्या है, सेम यही जो यहाँ है, सेम यही उपाध्यक्ष का है। और उपाध्यक्ष किसे अपना त्यागपत्र देगा, अध्यक्ष को। देखो, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देगा और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देगा। और यहाँ एक पॉइंट याद रखना कि जो उपाध्यक्ष है, उपाध्यक्ष अध्यक्ष का अधीनस्थ नहीं है। मतलब उपाध्यक्ष जो है लोकसभा की अध्यक्ष में, जो लोकसभा का अध्यक्ष है उसका जूनियर नहीं होता है, ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन आ जाए क्या उपाध्यक्ष अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष का अधीनस्थ है, नहीं, अधीनस्थ नहीं है, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो इतना हमको याद रखना है, ठीक। इसके बाद हम लोग देखेंगे संसद सदस्य के बारे में, ठीक है। देखो, राज्यसभा के पहले देख लेते हैं, ठीक। राज्यसभा में टोटल अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है, 250, ठीक, कितनी है, 250। लेकिन वर्तमान में कितने, वर्तमान में है 245, ठीक। 245 में आपको याद रखना है कि 225 सदस्य कहाँ से हैं, राज्यों से हैं, ठीक। 225 सदस्य राज्यों से, 8 सदस्य यूनियन टेरिटरी संघ राज्य क्षेत्र से, ठीक, केंद्र शासित, कितने, और 12 सदस्य मनोनीत होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति, ठीक, चुनता है। तो कितने हो गए टोटल अगर जोड़ेंगे, 225, 8 233, 12 245, ठीक। टोटल सदस्य इस टाइम कितने हैं राज्यसभा, 245। अब लोकसभा के देख लो, ठीक। लोकसभा में टोटल सदस्य अभी क्या था कि एक अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है, संशोधन हुआ है 104वां। कौन सा हुआ है, 104वां, ठीक। उसके तहत क्या था, पहले 552 थे, अब कितने रह गए हैं, 550, ठीक है। अब कितने रह गए, 550 सदस्य, पहले कितने थे, 552। इससे क्या हुआ कि एंग्लो इंडियन 2 सदस्य जो एंग्लो इंडियन थे वो हटा दिए गए, ठीक। अब कितने रह गए हैं, 550। तो अब हमको इतना याद रखना कि इस समय कितने सदस्य, अगर 550, ठीक, 550 अधिकतम सदस्य, ठीक। और 550 में से राज्यों से इस समय टोटल वर्तमान में कितने हैं, इतना याद, वर्तमान में 543, ठीक, 543, 543, 543 में से राज्यों से इस समय कितने, 530, ये मैक्सिमम नंबर है राज्यों का, 530 पूरे हैं, ठीक है, कोई खाली नहीं है। और 13 हैं यूनियन टेरिटरी संघ राज्य क्षेत्रों से, ठीक। इतना हो गया। अब थोड़ी सी बात और, एक राष्ट्रपति पे बस 1 मिनट मुश्किल से, ठीक है। राष्ट्रपति के इलेक्शन चुनाव प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति पे खाली कौन कौन भाग लेते हैं ये देखेंगे। देखो, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं कौन कौन, संसद, राज्यसभा प्लस लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक, निर्वाचित सदस्य, ठीक। और लोकसभा प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। और क्या याद रखना है दूसरा, कि जो राज्यों से, ठीक, राज्यों से कितना याद रखें, राज्यों के विधानमंडल से केवल निर्वाचित, ना कि मनोनीत, ठीक, विधान मंडल से निर्वाचित सदस्य, ठीक, निर्वाचित सदस्य, बस हमको इतना याद रखना है। तो कौन कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है, राज्यसभा प्लस लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ना कि मनोनीत सदस्य, और राज्यों के विधानमंडल से निर्वाचित सदस्य। यहाँ विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, ठीक है, और विधान परिषद निर्वाचित मनोनीत कैसे भी भाग नहीं लेते हैं, ठीक। तो बस अब हम लोग क्लास को समाप्त करेंगे। थोड़ी सी वीडियो छोटी सी बनानी थी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। वीडियो क्लास समाप्त।